हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस कहानी 369 में। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। कुछ समय के बाद अब अंतिमा के विवाह की बातचीत चल रही है। उसके पिता सुंदर ने बड़ी खोज की, लेकिन मनपसंद वर कैसे भी नहीं मिला। अंत में एक बड़े बहादुर के घर के इकलौते लड़के को खोज निकाला। बहादुर के पैतृक जमीन जायदाद बहुत कम रह गई है, पर घर तो खानदानी ही था। वर पक्ष ने दहेज में 10,000 की रकम और अनेक प्रकार की दान सामग्री की मांग की। सुंदर बिना सोचे विचारे ही राजी हो गए। ऐसे पात्र को कैसे भी नहीं छोड़ा जा सकता। कैसे भी रुपयों की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। घर गिरवी रखकर गहने बेचकर बहुत कोशिशों के बावजूद भी 6-7 हजार रुपए बाकी रह ही गए। इधर विवाह का दिन करीब आता जा रहा है। आखिरकार विवाह का दिन आ ही गया। एक आदमी अधिक ब्याज पर बाकी रुपए उधार देने को तैयार हो गया, लेकिन ऐन मौके पर वह भी गैर हाजिर रहा। विवाह मंडप में भारी हलचल मच गई। सुंदर ने समधी बहादुर से हाथ पैर जोड़कर कहा, शुभ काम संपन्न हो जाने दें, मैं रुपए अवश्य ही अदा कर दूंगा। बहादुर बोले, रुपए मिले बिना वर को मंडप में नहीं लाया जाएगा। इस दुर्घटना के कारण अंतपुर में रोना धोना मच गया। इस बड़ी विपत्ति का जो मूल कारण है, वह विवाह की लाल चोली साड़ी पहने, गहना पहने, माथे पर चंदन चुपड़े चुप बैठी है। भाभी ससुर कुल के प्रति उसमें बड़ी भारी शक्ति या अनुराग उत्पन्न हो रहा हो, ऐसा नहीं कह सकते। इस बीच एक सुविधा हो गई। सहसा ही वर अपने पितृदेव के प्रति बेअदब हो गया। पिता से कह बैठा, मोल भाव की बात मैं नहीं समझता। विवाह करने आया हूँ, विवाह करके ही लौटूंगा। पिता ने जिस किसी को सामने पाया सभी से बोले, देख रहे हैं ना आजकल के लड़कों का आचरण। एक दो बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने कहा, शास्त्र शिक्षा नीति शिक्षा तो बिल्कुल रही नहीं। इसी से तो ऐसा है। वर्तमान शिक्षा का विषम फल अपनी संतान में प्रत्यक्ष देख बहादुर हतोत्साहित होकर बैठ गए। विवाह किसी तरह विसरण निरानंद भाव से संपन्न हुआ। ससुराल जाते समय अंतिमा को हृदय से लगाकर पिता आंसू रोक नहीं सके। अंतिमा ने पूछा, बाबूजी, क्या ये लोग मुझे फिर कभी आने नहीं देंगे? सुंदर जी ने उत्तर दिया, आने क्यों नहीं देंगे बेटी, मैं तुम्हें लिवा लाऊंगा। अक्सर ही सुंदर जी अपनी लड़की से मिलने चले जाया करते, पर समधियाने में उनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं रही। यहाँ तक कि नौकर चाकर तक उन्हें नीची निगाह से देखते। अंतापुर के बाहर अकेले कमरे में किसी दिन 5 मिनट के लिए बिटिया से मिल पाते तो किसी दिन मिल तक नहीं पाते। समधियाने में इस तरह का अपमान तो सहा नहीं जाता। सुंदर ने निश्चय किया, जैसे भी हो रुपया चुकाना ही होगा। लेकिन कर्ज का जितना बोझ अभी कंधे पर था, वहीं संभाले नहीं संभल रहा था। खर्च में बेहद कटौती करनी पड़ी। कर्जदार की आंख से बचने के लिए हमेशा कई तरह के हीन कौशल अपनाने पड़ते हैं। उधर ससुराल में उठते बैठते कन्या को उलाहने मिलते। पिता के घर की निंदा सुनकर कमरे का दरवाजा बंद कर आंसू बहाना उसका नित्य कर्म बन गया है। विशेष रूप से सास का आक्रोश किसी भी तरह कम नहीं होता। यदि कोई कहता, वाह कैसा रूप है, बहू का मुंह देखकर आंखें जैसे शीतल हो जाती हैं। सास गरज उठती, हाँ बड़ी रूपवती है, जैसे घर की बेटी वैसा ही रूप रंग। यहाँ तक कि बहू के खाने पहनने तक की कोई परवाह नहीं करता। यदि कोई दयालु पड़ोसी किसी प्रकार की कोई कमी बताता तो सास उत्तर देती, इतना ही बहुत है, यानी कि बाप के पूरे दाम दिए होते तो बेटी की भी पूरी सार संभाल होती। सभी ऐसा भाव प्रदर्शित करते जैसे बहू का इस घर पर कोई अधिकार नहीं, वह धोखा देकर घुस आई है। शायद कन्या के अनादर अपमान की ये सारी बातें कानों कान अंत में सुंदर जी तक पहुंची गई होगी। वे घर बार बेचने का प्रयत्न करने लगे, लेकिन लड़कों को बेघर करने जा रहे हैं यह बात उनसे बर्दाश्त ना हुई। लेकिन ब्याज पर थोड़े थोड़े रुपए उधार लेने लगे। इतना नतीजा यह हुआ कि
गृहस्थी का खर्चा चलना मुश्किल हो गया। अंतिमा पिता का मुख देखकर सब कुछ समझ गई। वृद्ध के पक्के केस, सूखा चेहरा और सादा संकुचित भाव में दयनीय और दुष्टता प्रकट हो आई। कन्या के आगे जब पिता अपराधी है, तब वह अपराध अनुताप क्या छिप सकता है। जब समझाने की अनुमति से क्षण भर के लिए लड़की से साक्षात्कार होता, तब पिता की छाती कैसी फट रही होती है, या उनकी हंसी देखकर ही अनुमान हो जाता है। अंतिमा उस व्यथित पितृ हृदय को सांत्वना देने कुछ दिन के लिए मायके जाने को अत्यंत अधीर हो उठी। वह पिता का म्लान मुख देख अब दूर नहीं रह सकती थी। एक दिन सुंदर से बोली, बाबूजी, मुझे एक बार घर ले चलो। सुंदर ने कहा, अच्छा, किंतु उनका कोई जोर नहीं। अपनी पुत्री पर पिता का जो स्वाभाविक अधिकार होता है, वह जैसे दहेज के रुपयों के बदले गिरवी रख दिया गया हो। यहाँ तक कि अत्यंत संकोच के साथ पुत्री से मुलाकात की भीख मांगनी होती, और उसमें कभी कभी निराश होने पर भी दूसरी बार कुछ कहने का मुख नहीं रहता। किंतु पुत्री के स्वयं मायके आने चाहने पर पिता उसे न लाकर कैसे रह सकता है। इसलिए समधी के पास इस आशय की अर्जी पेश करने से पहले सुंदर ने कितनी दीनता, कितने अपमान, कितने नुकसान सहकर जो 3000 रुपये संग्रह किए, उस इतिहास का गोपनीय रहना ही भला है। वह कुछ नोटों को रुमाल में लपेटे चादर में बांधकर समधी के निकट जा बैठे। पहले हंसते हुए मोहल्ले की चर्चा छेड़ी। हरे कृष्ण के घर में भारी चोरी हो गई, उसका आदोपांत विवरण कह सुनाया। नवीन माधव और राधा माधव दोनों भाइयों की तुलना करते हुए राधा माधव की विद्या, बुद्धि, स्वभाव की प्रशंसा और नवीन माधव की निंदा की। शहर में एक नए रोग का आगमन हुआ। उस विषय में अनेक अजीबोगरीब आलोचनाएं की। अंत में हुक्का जमीन पर रखते हुए बातों ही बातों में बोले, अरे हाँ समधी जी, दरअसल वे रुपए तो बाकी रह गए हैं। रोज ही सोचता हूँ आते हुए कुछ साथ लेता आऊँ, लेकिन समय पर ध्यान ही नहीं रहता। अरे भाई, बूढ़ा जो हो गया हूँ। ऐसी एक लंबी भूमिका बांधते हुए अस्थि पंजर की 3 अस्थियों के सामने 3 नोटों को अत्यंत सहज भाव से, अत्यंत लापरवाही से बाहर निकाला। केवल 3000 के नोटों को देखकर बहादुर ने ठहाका लगाया। बोले, रहने दीजिए समधी जी, इसकी मुझे जरूरत नहीं। एक प्रचलित देसी कहावत का उल्लेख करते हुए बोले, छोटी सी बात के लिए वे हाथों को बदबूदार नहीं करना चाहते। ऐसी घटना के बाद कन्या को घर ले जाने का प्रस्ताव कोई जुबान पर नहीं ला सकता था। केवल सुंदर जी ही जिन्होंने सोचा, यह सब रिश्तेदारी का संकोच अब मुझे शोभा नहीं देता। मर्माहत हो काफी देर चुप रहने के बाद अंत में मृदु स्वर में बात चलाई। बहादुर ने बिना कोई कारण जताते हुए कहा, यह अभी नहीं होगा। और यह कहते हुए वे काम के बहाने उठकर चले गए। सुंदर पुत्री को मुंह न दिखाकर कांपते हाथों से उन कुछ नोटों को चादर की खूंटी में बांधकर घर लौट आए। मन ही मन प्रतिज्ञा की, जब तक सारे रुपए अदा करके निसंकोच कन्या के अधिकार की मांग नहीं कर सकेंगे, तब तक फिर समधियाने नहीं जाएंगे। बहुत दिन बीत गए। अंतिमा आदमी पर आदमी भेजती रही, पर पिता नहीं आए। अंत में रूठ कर उसने आदमी भेजना बंद कर दिया। इससे सुंदर के मन पर भारी चोट पहुंची, लेकिन फिर भी वह नहीं गए। कुंवार का महीना आ गया। सुंदर ने कहा, अब की पूजा में बेटी को घर लाना ही है, नहीं तो मैं खूब लंबी चौड़ी सी कसम खाई। पंचमी या षष्ठी के दिन चादर की खूंट में कुछ नोटों को बांधकर सुंदर ने यात्रा की तैयारी की। एक 5 साल के पोते ने आकर पूछा, दादाजी, क्या मेरे लिए गाड़ी खरीदने जा रहे हो? ठेला गाड़ी चढ़कर हवा खाने का बहुत दिनों का शौक है, पर किसी भी तरह उसे पूरा करने का उपाय नहीं सूझता। 6 वर्ष की पोती रोती हुई आकर कहती है, पूजा के अवसर पर निमंत्रण में पहनकर जाने के लिए उसके पास एक अच्छा कपड़ा नहीं है। सुंदर यह सब जानते
तंबाकू पीते पीते बूढ़े ने इस विषय में काफी सोचा। जब बहादुर के घर से पूजा का निमंत्रण आएगा तब उनकी बहुओं को अत्यंत मामूली गहनों के साथ अनुग्रह पात्र के समान वहां जाना होगा। इस सब बातों को सोचकर उन्होंने बड़ी गहरी सांस भरी, लेकिन इससे उनके भाग्य की वार्धक्य रेखा के अधिक गहरे अंकित होने के सिवाय और कोई फल नहीं मिला। दैन्य पीड़ित घर की क्रंदन ध्वनि कानों में भरकर वृद्ध ने अपने समधी के घर में प्रवेश किया। आज उनमें वह संकोच का भाव नहीं। द्वार रक्षक और मृत्यु के मुंह की ओर भी वह चकित संलज्ज दृष्टिपात दूर हो गया, मानो उन्होंने अपने ही घर में प्रवेश किया हो। सुना बहादुर घर में नहीं है, कुछ देर प्रतीक्षा करनी होगी। मन में उच्छ्वास को न संभाल पाए सुंदर ने कन्या के साथ मुलाकात की। आनंद तिरेक से दोनों नेत्रों से आंसू बह चले। पिता भी रो रहे हैं, बेटी भी रो रही है, दोनों में से कोई भी बोल नहीं पा रहा है। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। फिर सुंदर ने कहा, बेटी अब की तुझे ले जाऊंगा, अब कहीं कोई रुकावट नहीं। इसी समय सुंदर के बड़े लड़के हरमोहन ने अपने दोनों छोटे बच्चों के साथ सहसा कमरे में प्रवेश किया। वे पिता से बोले, बाबूजी, तो फिर आपने हम लोगों को रास्ते पर बिठा दिया। सुंदर ने अचानक अग्निमूर्ति को कहा, तुम लोगों के लिए क्या मैं नरक में जाऊं? तुम लोग मुझे मेरे सत्य की रक्षा नहीं करने दोगे? सुंदर घर बेच बैठे हैं। लड़के कैसे भी कुछ जान न पाए, इसके लिए अनेक उपाय किए, फिर वे जान गए। जानकर उनके प्रति अचानक रुष्ट और असंतुष्ट हो उठे। उनका पोता उनके दोनों घुटनों से यथाशक्ति लिपटकर मुंह उठाकर बोला, दादाजी, मुझे गाड़ी नहीं खरीद कर दोगे? सिर झुकाए सुंदर ने कोई उत्तर न दिया। अब अंतिमा के पास जाकर बोला, मुझे एक गाड़ी खरीद दोगी बुआ? अंतिमा सारा मामला समझ गई, बोली, बाबूजी, यदि तुमने अब एक पैसा भी मेरे ससुर को दिया तो मैं अपनी कन्या का मुंह फिर कभी नहीं देख पाओगे। तुम्हारी देह छूकर मैं यह कसम खाती हूँ। सुंदर ने कहा, राम राम, ऐसी बात नहीं कहते। फिर ये रुपए यदि मैं न दे पाऊँ तो तुम्हारे पिता का अपमान और तुम्हारा भी। अंतिमा बोली, रुपया देना ही अपमान है, तुम्हारी कन्या का क्या कोई सम्मान नहीं? क्या मैं केवल रुपए की थैली भर हूँ? जब तक रुपए हैं तब तक मेरा दाम है। नहीं बाबूजी, ये रुपए देकर तुम मेरा अपमान मत करो। इसके अलावा मेरे पति तो यह रुपए नहीं चाहते। सुंदर ने कहा, बेटी, तब यह तुम्हें जाने नहीं देंगे। अंतिमा बोली, ना जाने दे तो क्या कर सकते हो, बोलो। फिर भी ले जाने के लिए कुछ मत कहना। सुंदर कांपते हाथों नोट बंधी चादर को कंधे पर डाल चोर के समान सबकी आंखें बचाकर घर लौट गए। सुंदर रुपए लाए थे और बेटी की मनाही के कारण वे रुपए दिए बिना ही लौटा ले गए। यह बात छिपी ना रही। द्वार पर कान लगाकर कौतूहल स्वभाव वाली दासी ने अंतिमा की सास के पास यह खबर पहुंचा दी। सुनते ही उनके क्रोध की सीमा ना रही। अंतिमा के लिए उसकी ससुराल अब कांटों की सेज बन गई। इधर उनके पति विवाह के थोड़े दिनों बाद ही डिप्टी मजिस्ट्रेट होकर किसी दूसरे शहर चले गए थे। कहीं संग दोस्त से अंतिमा को कुछ शिक्षा न मिले, इसी बहाने अब मायके के रिश्तेदारों से मुलाकात की बिल्कुल मनाही हो गई थी। इसी समय अंतिमा अत्यंत कठिन रोग से पीड़ित हो गई, पर इसके लिए उसकी सास को पूरी तरह से दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अपने शरीर के प्रति वह अत्यंत लापरवाही बरत रही थी। कार्तिक महीने की ओस में रात भर सिराहने का द्वार खुला रखती, जाड़े के दिनों में देह पर कपड़ा नहीं रखती, खाने पीने में कोई नियम नहीं मानती। दासियां जब अक्सर भोजन नाला भूल जाती तब एक बार भी मुंह खोलकर उन्हें स्मरण नहीं दिलाती। वह पराए घर में दास दासी की तरह स्वामी के अनुग्रह पर निर्भर हो रही है। यह संस्कार उनके मन में बदमूल हो रहा था, लेकिन इस प्रकार का भाव भी
सास को सहन्य नहीं था। यदि भोजन के प्रति बहू की किसी प्रकार की लापरवाही देखती तो सास कह उठती, नवाब के घर की बेटी है ना, गरीब के घर का अन्न इसके मुंह में नहीं रुचता। फिर कभी कहती, एक बार देखो तो कैसी बुरी शक्ल बना रखी है, दिन ब दिन जैसी जली सूखी लकड़ी सी हुई जा रही है। रोग जब गंभीर होता गया तब सास बोली, ये सब इसके नखरे हैं। आखिर एक दिन अंतिमा ने अत्यंत विनय पूर्वक सास से कहा, माँ, मैं एक बार अपने बाबूजी और भाइयों को देखूंगी। सास बोली, यह मायके जाने का बहाना है, कहने का कोई विश्वास नहीं करेगा। जिस दिन संध्या के समय अंतिमा की सांस उखड़ने लगी, उसी दिन पहली बार डॉक्टर ने उसे देखा था और उस दिन ही डॉक्टर के देखने का अंत भी हो गया। घर की बड़ी बहू मरी। खूब धूमधाम से अंत्येष्टि क्रिया संपन्न हुई। जिले में प्रतिमा विसर्जन समारोह के बारे में राय चौधरियों की जैसी बड़ी लोक प्रसिद्धि है। बड़ी बहू की अंत्येष्टि समधी बहादुरों की बहुत कुछ वैसी ही ख्याति फैल गई। ऐसी चंदन काठ की चिता इस इलाके में कभी किसी ने नहीं देखी। ऐसे समारोह का श्रद्धा अनुष्ठान भी केवल बहादुर के घर में ही संभव था। सुना जाता है इससे अनेक उनके ऊपर कुछ कर्ज भी हो गया। सुंदर को सांत्वना देते समय उनकी बेटी की कैसी महासमारोह के बीच मृत्यु हुई, सभी ने उसका बहुत बड़ा विस्तृत वर्णन किया। इधर डिप्टी मजिस्ट्रेट का पत्र पहुंचा। मैंने यहाँ सारा बंदोबस्त कर लिया है, इसलिए मेरी पत्नी को फौरन यहाँ भेज दें। बहादुर की श्रीमती ने लिखा, बेटा, हमने तुम्हारे लिए एक दूसरी लड़की का रिश्ता तय किया है, इसलिए छुट्टी लेकर फौरन आओ। इस बार 20,000 का दहेज और हाथों हाथ अदायगी। और मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें हैं। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। बाय बाय।